वीर के दादाजी वीर के लिए एक नया कार खरीदते हैं। वीर नई कार को देखकर बहुत खुश होता है। वीर अपने कार को अपने घर के बाहर पार्क कर देता है। अगले दिन वीर जब उठता है तो देखता है उसकी कार चोरी हो गई है। वीर दादाजी के पास जाता है और दादाजी को बताता है, दादाजी हमारी कार पार्किंग में नहीं है, शायद कोई उसे चुरा के ले गया। वीर की बात सुनकर दादाजी वीर से कहते हैं, वीर बेटा हमें पुलिस स्टेशन जाकर इसकी रिपोर्ट लिखानी चाहिए। वीर और दादाजी दोनों पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट लिखा देते हैं, जिसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। अगले दिन पुलिस को चोर की खबर लग जाती है कि वीर का कार लेकर चोर सिटी में ही घूम रहा है। पुलिस वीर और दादाजी को पुलिस स्टेशन पर बुलाते हैं। स्टेशन पे आने के बाद वीर और दादाजी पुलिस के साथ कार का पता लगाने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में ही पुलिस को वीर की कार मिल जाती है। चोर पुलिस से बचने के लिए कार को तेजी से चलाने लगता है। गाड़ी तेज चलने की वजह से चोर पुलिस से काफ़ी आगे चला जाता है। पुलिस के डर की वजह से चोर कार को पार्क कर भाग जाता है, पर चोर ने जहां गाड़ी पार्क किया था वहां पर वीर की कार की तरह दो और कार पार्क थी। वीर और दादाजी उन सभी कार को देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें पता नहीं लग पाता है कि उनकी कार कौन सी है। तभी वीर कार को ध्यान से देखता है और समझ जाता है कि तीनों में से कौन सी कार उसकी है। तो दोस्तों, क्या आपको पता चला इन सभी कारों में से कौन सा कार वीर का है? ध्यान से देखिए और आपका जवाब हमें कमेंट में बताइए। आपका टाइम शुरू होता है अब। आइए दोस्तों, इसका जवाब देखते हैं। दोस्तों, वीर की कार बीच वाली है। कैसे? चलिए जानते हैं। दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखते हैं तो बाकी दोनों कारों पर पेड़ों की पत्तियां गिरी हुई है, जिससे पता चलता है यह दोनों कार काफ़ी समय से यहीं पर खड़ी है। तभी इन कारों के ऊपर पेड़ों के पत्तियां गिरे हुए हैं। चोर अभी पार्क करके गया है, इसलिए वो साफ है, उसके ऊपर कोई पत्ता नहीं गिरा हुआ है। यही देखकर वीर समझ जाता है कि यही कार उसकी है। तो दोस्तों, क्या आप इस पहेली का सही जवाब दे पाए थे? हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। चलिए अभी अगली पहेली देखते हैं। वीर अकेले पहाड़ों पर वॉकिंग करने आया हुआ था। वो पहाड़ों से जा ही रहा था कि एकदम से पहाड़ हिलने लगते हैं और वीर वहाँ से नीचे गिर जाता है। नीचे गिरकर वह एक गुफा में पहुँच जाता है। गुफा के अंदर ज़ॉम्बीज़ मौजूद थे। अगर वीर जल्दी से बाहर नहीं निकला तो वह ज़ॉम्बी वीर को खा जाएंगे। वीर के सामने 3 बाउल में जादुई पानी रखे होते हैं। पहला ऑरेंज कलर का है। उस पानी को पीने से वीर अपने शरीर से 4 गुना बड़ा बन सकता है। दूसरा पानी नीले कलर का है। उस पानी को पीने से वीर गायब हो सकता है। और तीसरा पानी हरे कलर का है। उस पानी को पीने से वीर के पंख निकल आएंगे। लेकिन वीर इनमें से किसी एक ही जादुई पानी को पी सकता है। तो दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं वीर को कौन सा पानी पीना चाहिए जिससे वह यहाँ से बाहर निकल सके? आपका जवाब हमें कमेंट में बताइए। चलिए, आपका टाइम शुरू होता है अब। आइए दोस्तों, इसका जवाब देखते हैं। दोस्तों, वीर को तीसरा पानी हरे कलर वाला पीना चाहिए ताकि उसके पंख आ जाएं और वह उड़कर यहाँ से बाहर निकल सके। पर अगर वो पहला पानी को पीता है तो वो बड़ा तो हो जाएगा, पर ज़ॉम्बी उसे और जल्दी पकड़ लेंगे। और दूसरा पानी को पिएगा तो वह गायब हो जाएगा, पर वहाँ से बाहर नहीं निकल पाएगा। इसलिए वीर को तीसरा पानी पीना चाहिए
जिससे उसके पंख आ जाएंगे और वह आसानी से यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अभी अगली पहेली देखते हैं। दोस्तों, अभी आपके सामने एक पिक्चर है। आपको इस पिक्चर को देखकर बताना है इन दोनों में से किसका पति जिंदा है। तो अच्छे से देखिए और आपका जवाब हमें कमेंट कीजिए। आइए दोस्तों, इसका जवाब देखते हैं। दोस्तों, अगर आप देखते हैं तो यह औरत सिंदूर लगा रखी है, जिससे हमें पता चलता है इसका पति अभी जिंदा है। इसमें आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। एक बार मिस्टर मैडमैक्स इमली और वीर के घर पर आता है और उन्हें पकड़ लेता है और एक रूम में ले जाकर बंद कर देता है और उनके आगे एक बम फेंक देता है और कहता है यह बम 5 मिनट में फट जाएगा और तुम दोनों मर जाओगे। लेकिन चलो, मैं तुम दोनों में से किसी एक को बचने का मौका देता हूँ। यह बंकर बहुत मजबूत है, इसमें बम का कोई असर नहीं होगा, लेकिन इसमें तुम दोनों में से कोई एक ही जा सकता है, क्योंकि इसमें एक आदमी का ही जगह है। अब तुम दोनों ही डिसाइड करो, तुम दोनों में से किसे मरना है और किसे जिंदा रहना है। ऐसा कहकर मिस्टर मैडमैक्स वहाँ से चला जाता है। मैडमैक्स के जाने के बाद वीर को एक बहुत अच्छा आइडिया आता है, जिससे वह दोनों ही बच जाते हैं। तो दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं वीर ने ऐसा क्या आइडिया लगाया जिससे वह दोनों बच गए? आपका जवाब हमें कमेंट कीजिए। आइए दोस्तों, इसका जवाब देखते हैं। दोस्तों, वीर ने बंकर को खोलकर बॉम्ब को उसके अंदर डाल दिया। बॉम्ब बंकर के अंदर ही फट जाएगा, लेकिन बॉम्ब के फटने से बंकर पर कोई असर नहीं होगा, इसलिए वीर और इमली बच जाएंगे। इस तरह से वीर और इमली बच जाते हैं। क्या आपने इसका सही जवाब दे दिया था? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए अभी अगली पहेली देखते हैं। दादाजी वीर के पास आते हैं और कहते हैं वीर बेटा, घर पर बिल्कुल भी पैसा नहीं है, घर का खर्चा कैसे चलेगा? तुम ही कुछ उपाय करो, मेरे पास अब एक भी रुपया नहीं बचा है। ऐसा कहकर दादाजी बाहर चले जाते हैं। वीर सोचता है अब मैं जॉब करने जाऊंगा। वह जॉब का इंटरव्यू देने के लिए एक कंपनी में जाता है। वहाँ का मैनेजर वीर से कहता है हमारी कंपनी में कोई इंटरव्यू नहीं लिया जाता है, बस तुम्हें एक पहेली का जवाब देना होगा। अगर तुम उसका सही जवाब दे देते हो तो तुम्हें एडवांस में 10,000 रुपये भी मिलेंगे और तुम जॉब के लिए सिलेक्ट भी हो जाओगे। मैनेजर वीर से पहेली पूछता है, दो सुंदर लड़के, दोनों एक ही रंग के, एक बिछड़ जाए तो दूसरा काम ना आए। तो दोस्तों, क्या आपको इस पहेली का जवाब पता है? आपका जवाब हमें कमेंट कीजिए। दोस्तों, इस पहेली का जवाब है जूता या चप्पल। वीर इस पहेली का सही जवाब दे देता है, इसलिए कंपनी का मैनेजर वीर को 10,000 रुपये देता है और कहता है कल से तुम जॉब पर आ जाना। वीर कहता है ठीक है सर। उसके बाद वीर पैसे लेकर घर पर आता है और दादाजी से कहता है दादाजी, मेरी जॉब लग गई है, कल से मैं जॉब पर जाऊंगा और उन्होंने मुझे एडवांस में 10,000 रुपये भी दिए हैं। अब आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वीर दादाजी को पैसे दे देता है। तो चलिए दोस्तों, अभी हम अगली पहेली देखते हैं। दोस्तों, इस पिक्चर को देखिए, इसमें वीर दादाजी को मार दिया है।
और इमली रस्सी में बंधी हुई है और मिस्टर मैड मैक्स ने उसके ऊपर गन तान के रखा है। तो क्या आप बता सकते हैं वीर ने दादाजी को क्यों मारा है? आपका जवाब हमें कमेंट कीजिए। आइए दोस्तों, इसका जवाब देखते हैं। दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है मिस्टर मैड मैक्स ने इमली के ऊपर गन तान कर वीर को धमकी दिया है कि दादाजी को मारो, नहीं तो मैं इमली को मार दूंगा। शायद इसलिए ही वीर ने दादाजी को मारा है। इसमें आपका क्या सोचना है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।